नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर क्लासेस में। जैसा कि हम प्रतिशत पढ़ रहे थे, मैं आज प्रतिशत के कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। आज हम प्रतिशत के बहुत ही शानदार बेसिक क्वेश्चन करेंगे। देखिए, कल मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए थे कुछ। आज हम अपनी सीरीज शुरू करते हैं। लगभग हम 100 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास पे करते जाएंगे हम। ठीक है, आज देखिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। फुल बेसिक क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे। इनके आप नोट्स बनाते जाएं। किसी दूरी का 40% 84 किलोमीटर हो तो कुल, इनके नोट्स बनाते जाइए आप, इन क्वेश्चंस के आप। दूरी ज्ञात कीजिए। एक दो क्वेश्चन में आपको एक्स मेथड और ट्रिक्स दोनों से बताऊंगा, फिर हम डायरेक्ट ट्रिक्स से करेंगे। आपको कोई भी प्रश्न पढ़ना है, उसको पहले आराम से प्रश्न पढ़ना सीखना है। अपनी क्लास में सबसे पहले इमारत वाले जो सवाल होते हैं उनको पढ़ना सीखेंगे कि सवाल क्या बोल रहा है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, किसी दूरी का 40%, ये कॉमा लगा हुआ है, यहाँ थोड़ा रुकना है। किसी दूरी का 40% 84 किलोमीटर हो तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। इसको पहले हम एक्स विधि से देखेंगे। किसी प्रश्न को एक बार पढ़ के समझना है, उसको फिर सॉल्व करना है, तो उसने बोला हल करेंगे। किसी दूरी का, माना दूरी x है, तो किसी दूरी का 40%, x का 40%। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे। 84 किलोमीटर है, मतलब 84 है, इस तरीके से। x का 40% निकालेंगे, इसका 40% निकालेंगे हम। 40 गुणित 1/100 84। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा अपना। इसको काटेंगे 2/5। ठीक है, 84। इसको काटेंगे, इनका पक्षांतर कर लेंगे। x का मान निकालना है, क्योंकि माना की दूरी, टोटल दूरी अपनी कितनी है, x है। इसका पक्षांतर करेंगे इस तरीके से, 84 × 5/2। 84 से इसको काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। इसका कर देंगे हम 5 दूनी 10 की 0, हासिल की 1, 5 चौको 20, 21। ये आ गया अपना 210। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। फिर हम ट्रिक से देखेंगे कि उसको कितनी तरीके से करना है, आसानी से कर सकते हैं। नोट कर लिया होगा। ये समझ गए होगे आप। ये विधि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए थी। अब जल्दी से पेपर में करने के लिए, एग्जाम में करने के लिए, अब हम देखेंगे किस तरीके से करना है। इसको हम परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको वृद्धि और कमी वाले सवाल बताए थे कि कैसे जो अपनी ओरिजिनल वैल्यू होती है, इसको लिखेंगे हम 40%। ठीक है, 40% बोल रहा है, 40% को क्या सॉल्व करके लिख सकते हैं, 2/5। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। 40% को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/5। तो किसी दूरी का 40%, ये अपना क्या हो जाएगा, मूल ओरिजिनल टोटल दूरी, या जो नीचे वाली होगी अपनी टोटल दूरी होगी, या परसेंट सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको इस तरीके से लिखेंगे हम 40/100। मैंने आपको बताया था कि जो 100 में से 40, ठीक है, उसी प्रकार 5 में से 2, तो किसी दूरी का 40%, मतलब वो दूरी 100 है
उसका 40%, ठीक है। तो इसको सब सोल्व करेंगे हम, तो आपको पता है 2/5 आ जाएगा। तो वो 100 ही है जो हम 2/5 में लिख रहे हैं। तो किसी दूरी का 40% 84 हो तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो अपना 2 है, ये 2 का मान कितना है, 84, ठीक है। जब 2 का मान 84 है तो हम 1 का मान निकालेंगे। हमें निकालना है टोटल 5 का मान, मतलब टोटल दूरी है ये, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, ये अपनी टोटल डिस्टेंस है। तो उसने सवाल में पूछा भी है कि टोटल डिस्टेंस बताइए, तो अपनी टोटल डिस्टेंस अब यहाँ देखेंगे अपन फ्रैक्शन से, तो ये टोटल डिस्टेंस 5 है। तो टोटल डिस्टेंस 5 है, तो 1 का मान 2 का मान 84, तो 1 का मान अपना कितना हो जाएगा, 42। और 5 का मान निकालना है, तो 5 का मान 5 का इंटू कर देंगे 42 में, तो 5 210 आ जाएगा, नोट करिए। इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। बस सवाल आपको आसान लगने लगेंगे जब आप बेसिक सीख जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए आप, अब आपके 2 कितने जल्दी सोल्व होगा ये भी मिटा दीजिए आप, इसको नोट करिए। परसेंटेज आपने याद करे हैं, परसेंटेज करना आता है आपको सोल्व, तो देखिए आप कितने जल्दी सोल्व हो रहे हैं ये। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ये नोट कर लिया होगा आपने। जल्दी से करते हैं हम नेक्स्ट सवाल को। हम परसेंटेज पूरा पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप बस पेशेंस रखिए। आप ये ना सोचिए कि सर कितनी क्लास ले रहे हैं, कितनी देर में पढ़ा रहे हैं, 4 क्लास हो गई, अभी तो परसेंटेज का बेसिक ही चल रहा है। बस अपने सवाल शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे आपको हम हार्ड लेवल सवाल की ओर ले चलेंगे। यदि 450 का 60% बराबर x का 15, तो x का मान याद कीजिए, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिख लेंगे सॉल्व करने के लिए, 450 का 60% बराबर है x का 15%, इसको x इंटू 15 लिख लेंगे। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। x का मान निकालना है तो x के जो है x को अलग कर लेते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे। तो 450, इसका 60% निकाल लेंगे हम, तो इसका 60% किस तरीके से निकालेंगे, 60/100 टू x इंटू 15, ठीक। x इंटू 15, ठीक है। इससे 1 0 से 1 0 काटेंगे, और फिर 1 0 से ये 0 काटेंगे, तो 5 6 30 की 0 हासिल चली 3, 6 चौको 24 और 3 27, ठीक है, 270। x इंटू 15 x कर देंगे, यप x और x इंटू 15। इसका पक्षांतर करेंगे जब हम, इसके बटे में लाएंगे, 270/15। इसको 5 से काट दीजिए या 15 का भाग दे दीजिए, डायरेक्ट जैसे करना है आपको वैसे कर सकते हैं। 5 से काटिए, 5 25 और ये 2, 5 चौको 20 और 5 3 15, ठीक है। इस तरीके से होगा ये, 3 एकम 3, 3 8 24, समझे। इस तरीके से काट लीजिए आप, या 15 से आप डायरेक्ट ही भाग दे सकते हैं, नोट करिए। ये तो हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम। सवाल नंबर 3,
सवाल नंबर 3 देखेंगे। किसी वर्ग में 30 लड़के और 20 लड़कियां हैं तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके से सवाल को पढ़ेंगे हम। किसी वर्ग में 30 लड़के 20 लड़कियां हैं तो लड़कियों का प्रतिशत क्या है। तो एक जो वर्ग है उसमें पहले हम देखेंगे कि लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं। तो टोटल वर्ग में नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे। तो टोटल कितने हैं, टोटल संख्या कितनी है वर्ग में। तो हम देखेंगे 30 बॉयज़ की है, 20 गर्ल्स की है, मतलब टोटल संख्या वर्ग में 50 है। ठीक है, विद्यार्थियों की वर्ग में 50 कुल संख्या है। अब इसमें से हम ये बता सकते हैं आसान से कि लड़कियों का प्रतिशत क्या है। तो मैंने आपको बताया था लड़कियों का प्रतिशत बताना है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, आपको देखना है कि जो टोटल है कुल में से कितने परसेंट निकालना है। ठीक है, तो जो कुल है, कुल कितना है उसको नीचे लिखेंगे हम। कुल है अपना 50 और लड़कियों की संख्या है 20, उसको ऊपर लिखेंगे और उनका प्रतिशत निकालेंगे इंटू 100। ठीक है, 50 से इसको काट दी, 50 दूनी 100 इंटू कर देंगे इस तरीके से। देखिए 20 गुणित 2 40%। तो हम बता सकते हैं कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 40%। इस तरीके से हम लड़कियों का प्रतिशत निकाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम। ये नोट कर लिया होगा, ये सब सवाल नोट कर लीजिए आप। और आपको इन सवालों को मेरे बाद क्लास देखने के बाद इनको सबको नोट करना है, एक नोटबुक बनानी है अपन को। उसके बाद इन सवालों को करके देखना है। जब तक आप सीख ना जाए इनको रिवीजन करिए। फिर इसके बाद जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि सवालों को आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये अभी आज की क्लास में बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। एक कार का मूल्य 5,000 से बढ़कर 6,000 हो गया तो मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। एक कार था जिसका मूल्य 5,000 था, जो बढ़कर 6,000 हो गया। तो अब बताना है कि जो बढ़ के 6,000 हुई है तो उसमें कितने परसेंट बढ़ गया, इसको परसेंटेज बताना है। ऐसे तो आप बता दोगे कि 1,000 रुपये बढ़ गया है, और इसको परसेंटेज बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हम देखेंगे
कि कार के मूल्य में 5,000 से बढ़कर 6,000 हो गया, तो कार का मूल्य कितना है 5,000। तो इसको लिखेंगे हम वृद्धि, लिखेंगे तो देखेंगे हम वृद्धि किस तरीके से निकालेंगे, 6,000 माइनस 5,000। ये तो आप समझ रहे होगे कि 1,000 की वृद्धि हुई है। देखेंगे कि 1,000 की वृद्धि हुई, वृद्धि कितने पे हुई, ये तो बोलेंगे आप इस तरीके का कन्फ्यूजन ना पालें कि मैंने पिछले सवाल में बताया था कि 20 लड़के हैं, सॉरी 30 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं तो उनको जोड़ दो। इसमें कोई जोड़ने का नहीं है। इसमें समझिए किस पर वृद्धि हो रही है, मतलब 5,000 पर वृद्धि हो रही है, क्योंकि वो बोल भी रहा है कि 5,000 से, तो उसका प्रतिशत हम 5,000 पर निकालना है। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपना मूल राशि जो थी अपनी 5,000 थी। ठीक है, 5,000 पर 1,000 की वृद्धि हुई, इस तरीके से निकालेंगे इंटू 100। तो ये 3 जीरो से आप अपने हिसाब से सहूलियत से काट लीजिए, इस तरीके से काटेंगे ना। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, अब 5 से 100 गए। ठीक है, 20%। इस तरीके से आप देखेंगे कि 20% की वृद्धि हुई। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ये फुल बेसिक क्वेश्चन है, कल से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बक्सा है, एक बक्से में 240 सेब हैं, उनमें से 16.2/3% सेब सड़े हैं, तो कितने सेब अच्छे हैं, कितने सेब अच्छे हैं। इसमें हम अच्छे सेबों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे कि बक्से में सेबों की टोटल संख्या कितनी है। तो ये तो सवाल ही बोल, पहले सवाल को हम सही तरीके से पढ़ेंगे, इमारत को पढ़ना सीखना है उसके बाद सवाल को सोल्व करना है। क्योंकि बच्चों को शुरुआत में जो बच्चे अलग सब्जेक्ट से होते हैं, क्योंकि बच्चों ने ये धारणा बना ली है कि मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है, मेरा आर्ट सब्जेक्ट है, मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो मुझसे मैथ नहीं बनेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब्जेक्ट से कुछ नहीं होता। यदि आप कंपटीशन की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो आप उस लायक हैं, आप उस लायक बनिए, बन के दिखाना होगा। सब्जेक्ट मायने नहीं रखता इसमें, क्योंकि जो वैकेंसी निकलती है सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं निकलती। यदि आप अधिकारी बनेंगे तो सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है इसमें आपको, इसलिए आप बढ़िया से पढ़िए। देखिए, तो मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ कि जो इमारत पढ़ना नहीं जानते, जो इनका सब्जेक्ट स्ट्रीम नहीं रहा है मैथ, तो वो देखिए कि उनको बड़े आराम से पढ़ना और समझना है ये चीज़ें। एक बक्से में 240 सेब हैं, उनमें से 16.5%, ये 16 सही 2/3% सेब सड़े हैं, तो कितने सेब अच्छे हैं। तो हमने देखा कि 240 सेब हैं कुल सेब बक्से में। आप देखिए एक चीज़ कि 240 है, ये तो आपको पता ही है। इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आपने ये याद कर लिया होगा कि 16 सही 2/3% कितना होता है। 16 सही 2/3%, इसको सोल्व करके लिखिए तो इसको आप 1/6 लिख सकते हैं। तो आपने याद कर लिया होगा, अपनी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में मैंने बता दिया था इस तरीके से। तो
कुल सेब कितने हैं 240, ये देख लिया। इस इमारत को इस तरीके से हम लिखेंगे। कुल कितने सेब अच्छे हैं, तो आप ये तो सवाल सोल्व भी हो गया, क्योंकि ये तो समझ में आ गया ना अपने कि कुल सेब 240 है। तो यहाँ देखेंगे कुल सेब 240, तो उसमें से 1/6 सेब सड़े हुए हैं। मतलब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दो कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। पहले तो आप इस तरीके से देखिए कि सॉरी 240 टोटल है, इसका 1/6 निकालेंगे आप। इसमें 16 2/3% का जो फ्रैक्शन निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, उसको इस तरीके से सोल्व होगा। ये 40, मतलब ये सड़े सेबों की संख्या हो गई। सड़े हुए सेबों की संख्या। ये तो अपने सड़े हुए सेब निकल गए। तो आप तो बता सकते हैं कि अच्छे सेब कितने हैं, क्योंकि जब टोटल सेब 240 हैं, टोटल सेब 240 हैं, इसमें से 40 सेब सड़े हुए हैं, तो अच्छे सेबों की संख्या कितनी होगी 240 - 40, 200 आ जाएगा। एक तो तरीका इसको करने का सोल्व यह है, जैसा कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हम इसको अलग अपनी परसेंटेज विधि से करेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत से जब हमने इसको याद किया है, तो ये सीखा है हमने, तो हम इसको अपनी तरीके से करेंगे। ठीक है, ये भी तरीका है एक। तो एक बक्से में 240 सेब हैं, इसका 16 सही 2/3%, मतलब 16 सही 2/3%, कोई 1/6। जब ये फ्रैक्शंस में होता है तो ये अपनी हो गई मूल सेबों की संख्या, मतलब टोटल सेब। टोटल सेब 6 की वैल्यू कितनी है 240। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। आपको मैंने बताया था वृद्धि कमी वाले में कि चेंज कितने का हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहा हूँ ये चेंज होता है अपना, तो यहाँ अपन चेंज देखेंगे तो ये चेंज होकर अपने कितना आएगा, 5/6 बन जाएगा अपना, क्योंकि जो 16 सही 2/3% सड़े हुए हैं, तो ये 16 सही चेंज है, मतलब ये एक चेंज है। तो इसमें से जब इसको लिखेंगे तो ये अपने अच्छे सेब आ जाएंगे, अच्छे सेब। ठीक है, ये टोटल सेब, और ये अपने सड़े हुए सेब। ये हो गया। तो देखेंगे कि अपनी 6 की वैल्यू कितनी 240, 1 की वैल्यू 40 हो गई। अच्छे सेबों की संख्या निकालेंगे तो अच्छे सेबों की संख्या 5 है। इकाई में देखेंगे 40 × 5 200। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। नोट कर लीजिए। इसको देख रहे हैं आप, 6 का मान 240 है, तो 1 का मान निकालेंगे हम, फिर 5 का मान निकालेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। अरविंद भैया अगली बार से थोड़ा लाइट एडजस्ट कर देना, अगली क्लास से। क्या चेहरे पर होती है, लाइट डिस्टर्ब होती है। इसमें देखेंगे अपना 6 नंबर का सवाल। ये सब नोट्स बनाते जाएं आप, उसमें ये सवाल नोट कर लीजिए। ऐसे लगभग हम 100 सवाल करेंगे, इनको हमें सॉल्व करना है इसी क्लास में। फिर इसके बाद ये आपका नोट्स जब तैयार होगा, आप सॉल्व करेंगे, टेस्ट में बैठेंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आप फिर देखना कमाल। परसेंटेज ही है ये चैप्टर, आप अच्छे से सीखते हैं तो आपको फिर
आने वाले कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अर्थमेटिक लगभग ये समझिए कि आपका कंप्लीट होगा, बस आप इसको अच्छी तरीके से सीख लीजिए। नीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है सीता की आय नीता सीता की आय नीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। सवाल को पढ़िए। नीता की आय सीता की आय से नीता की आय सीता से 25% अधिक है। ठीक है, इतना पढ़ेंगे पहले हम, सवाल क्या बोल रहा है। नीता की आय सीता से 25% अधिक है। फिर यहाँ रुकेंगे थोड़ा सा, इस तरीके से इमारत को पढ़ना है। सीता की आय नीता से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हल करेंगे। 25% अधिक है, तो जो होगा अपना इस तरीके से लिख लीजिए। नीता, देखो नीता को मैं एन लिखूंगा, सीता को एस, नीता और अपनी सीता। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो 25% को 1/4 लिख लेंगे। ठीक है, तो नीता की आय सीता से 25% अधिक है, तो इसको इस तरीके से लिखिए। सीता से बोल रहा है ना, सीता की आय सीता से 25% अधिक है, तो मान लीजिए ये है अपनी सीता की आय है 4। ठीक है, 25% अधिक है, ये चेंज हो रहा है, तो ये 25% है, तो चेंज हो रहा है, तो कितना हो रहा है, ये 1 बढ़ रहा है, तो 4 से बढ़ के कितना हो रहा है, ये 5। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1 की वृद्धि हो रही है, 1 बढ़ रहा है, तो इसमें भी 1 ही बढ़ रहा है। इस तरीके से आप समझ गए कि 4 से बढ़ के 5 हो रहा है, ये 1 बढ़ रहा है। ठीक है, पहले समझेंगे नीता की आय सीता से 25% अधिक है, तो जो नीता है सीता से 25% अधिक, इस तरीके से निकाल लेंगे, इसको इस तरीके से भी समझ लेंगे अपन। मैंने आपको बताया था जिससे अधिक है उसको नीचे लिखेंगे, और इनका जो 5000 से 6000 घटाने वाला अपन ने 3rd या 4th नंबर का सवाल पढ़ा है अभी क्लास में, उसकी तरीके से करेंगे। इसको इसमें से घटाएंगे तो 1 आएगा, इंटू 100 करेंगे तो 25% आया। ठीक है, उस तरीके से ये है। आशा करता हूँ आप समझ रहे होगे, समझने की कोशिश करिए। तो 4 से बढ़कर 1 बढ़ा तो 5 हो गए, मतलब 25% बढ़ा। 4 से जब 1 बढ़ेगा तो 5 बनता है, तो 25% हुआ। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो सीता की आय, अब इस तरीके से देखिए आप, इतना तो अपन ने सॉल्व कर लिया, सवाल ने बोला सीता की आय नीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ये देखेंगे कि ये 5 है और ये 4 है, तो ये इससे 1 कम है। यहाँ से साइड से देखिए आप, ये तो अभी ये रेशो चल रहा था, अब इसको हम यहाँ देखेंगे सीता, अब कमी बताना है। ये तो अपनी क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी 25% की। अब यहाँ से देखेंगे अपन कमी, तो कमी देखेंगे तो इसको इस तरीके से लिखिए, अब कमी को पलटा के
या उसी तरीके से भी लिख लीजिए, कोई नीता हो गई 5, सीता है 4। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। किस पर हो रहा है, नीता पर हो रहा है। नीता पर 1 की कमी हो रही है। ठीक है, 1/5 इंटू 100। तो इस तरीके से देखेंगे हम कि 20% की कमी हो गई। समझ रहे होगे आप। इस तरीके से हम नीता की आय का प्रतिशत निकाल लेंगे कि इसमें 20% की कमी होती है। नोट कर लीजिए इस सवाल को भी आप। नेक्स्ट सवाल देखेंगे फिर हम। ये रिकॉर्डेड पेज है, तो आप रोक कर भी क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सवाल को आप जल्दी से करेंगे। ए का वेतन कुछ दिन में आपके लिए डाउट क्लास भी लेके आ रहा है हम लोग। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया जाएगा, जिससे आपको जो भी डाउट लगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। हमारी टीम उस ग्रुप को मेंटेन करेगी। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है यदि ए का वेतन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये वेतन लिखा हुआ है, यदि ए का वेतन 45,000 है तो बी का वेतन क्या होगा। देखिए सवाल को रीड करिए आप। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ठीक है, इतना बड़ा सवाल को फिर सॉल्व करेंगे आगे। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। यदि ए का वेतन 45,000 है तो बी का वेतन क्या होगा। पहले तो हम 50% को लिखेंगे। 50%, ठीक है, 50% को क्या लिखेंगे हम, 1/2। ठीक है, अब इसमें आप ये भी समझ रहे होगे, ये परिवर्तन हो रहा है 50% का, मतलब 50% अधिक है, मतलब वृद्धि है। ए का वेतन बी के वेतन से, तो ए के वेतन में 50% की वृद्धि है, तो ए का वेतन कितना है अपना 3। ठीक है, तो ये आप समझ, ये परिवर्तन है, ये है जो 50% प्रतिशत वृद्धि है। इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। एक बढ़ गया और इस तरीके से 3/2 हो गया। अब लिखेंगे इसको, इस तरीके से लिख लीजिए। जो मेथड होती है इसको लिखने, ये सब लिखने के तरीके होते हैं, जिस तरीके से आप लिखेंगे जिसमें क्या सवाल में डाउट नहीं आते। तो इस तरीके से देखेंगे कि बी के वेतन से, तो बी के वेतन से बढ़ रहा है, तो उसको इस तरीके से लिख लीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको 60 से, बी के वेतन से, बी का वेतन 2 है, बढ़कर 1 बढ़ रहा है तो 3 हो रहा है। ये अपना अनुपात कितना है, बी अनुपात ए। ठीक है, ए अनुपात बी, सॉरी, तो ये 3। इस तरीके से देखें,
अब देखेंगे आगे कि यदि ए का वेतन 45,000 है तो ठीक है, तो ए का वेतन कितना बोल रहा है वो 45,000। तो ये देखेंगे हम कितना हो रहा है, 5 से 15,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे बी का वेतन। बी का वेतन निकालना है तो ये जिस तरीके से इसमें हो रहा है इनके रेशो सेम बनेंगे। एक चीज़ ये भी समझिए आप, तो इंटू जब 15,000 होंगे ये होगा अपना 30,000। उनके रेशो भी सॉल्व करके देख लीजिए आप, 2:3 ही बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम नोट कर लेंगे। सॉरी 30,000, बी का वेतन 30,000 नोट कर लीजिए। बी का वेतन निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अपनी क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा मैं आपको, और आप बड़ी ईमानदारी से पहले तो जो क्लास में पढ़ा है उसको रिवीजन करिए और इन सवालों को पूरों को लगा के देखना। भले ही आपको ये समझ में आ गए हैं पर आप इनको लगा के देखिए। बस मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको फॉलो कर लीजिए, आप परसेंटेज सीख जाएंगे। बस ये नहीं है कि आप कोई प्रेशर ना हो कि वीडियो क्लास है ना, हम ऑफलाइन बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है तो हम बिल्कुल लेत लाली करें और पढ़े ना। सबसे ज़्यादा तो वीडियो क्लास का ही, रिकॉर्डेड वीडियो का ही फ़ायदा होता है कि हम इसको बार बार देख लेते हैं कि सर ने क्लास में क्या पढ़ाया था, तो वो जब हम भूल जाते हैं तो इसमें तो ये आपके घर ही हैं सर। जब चाहे तब आप देखिए वीडियो और पढ़िए बढ़िया से। एक स्कूल में 60% लड़कियां और लड़कों की संख्या 320 है तो कुल विद्यार्थी कितने, सवाल को पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन है। स्केच पेन सही नहीं चल रहा आज थोड़ा सा। एक स्कूल में 60% लड़कियां और लड़कों की संख्या 320 है। ये 320 है, ठीक है, 320 है तो कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि परसेंटेज में होता क्या है, परसेंटेज में हर चीज़ अपने बराबर में 100% होती है। जैसे कि मैंने आपसे ये बोला, ये पेन है, इसकी 5 इंच लंबाई है, ठीक है, 5 इंच इसकी लंबाई है। इसमें से ये ढक्कन लगा हुआ, तो ढक्कन की इंच की लंबाई कितनी है, 2 इंच है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि 5 में से ये 2 है, तो परसेंटेज जब निकालने का बोलूँगा मैं आपको, तो 5 में से ये ढक्कन का निकालने के लिए पूरा 5 लिखेंगे, ऊपर 2 लिखेंगे। इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये 40% ढक्कन के अपने आप में वैल्यू रखता है, और ये पूरी पेन अपने आप में कितनी रख रही है, 100% वैल्यू रख रही है। ये पेन है, कोई भी चीज़ है अपने आप में 100% होती है, ठीक है। इस तरीके से हम समझेंगे कि एक स्कूल में लड़कियां और लड़कों, मतलब स्कूल में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ये तो क्लियर होगा प्रश्न से पढ़ के कि स्कूल में जो विद्यार्थी हैं इसमें ये कॉमन है कि इसमें लड़कियां भी पढ़ती हैं और लड़के भी पढ़ते हैं। तो यह स्कूल कुल लड़कियों की संख्या, कुल 60% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 320 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है इसमें, इस तरीके से हम लिखेंगे, कुल विद्यार्थी की संख्या 100% है।
ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये अपने आप में 100% होते हैं, तो मतलब 100% है, जिसमें से 60% लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या 60% हो गई है। अब लड़कियों की संख्या 60% होगी तो लड़कों की संख्या निकाल लेंगे हम। कुल संख्या में से लड़कियों की संख्या माइनस कर देंगे, 40% अपनी क्या आ गई? लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 40%। अब वो बोल रहा है कि लड़कों की संख्या 320 है। अब वो संख्या में बोल रहा है तो देखेंगे 40% का मान 320 है, ठीक है। हम अपन को टोटल विद्यार्थी निकालने हैं, तो इसको हम सॉल्व करके 1% का मान निकाल लें या 10% का, क्योंकि 10 × 10 कर देंगे तो 100% हो जाएगा, तो हम 1% का निकाल ले रहे हैं, ये 10% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 8 32, 80, ठीक है। 100% का निकालना है क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% है, 100% इसमें 80 में 10 का गुणा हो जाएगा, 80 × 10 800 800, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है क्लास में। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। ये तो एक तरीका बेसिक ये हो गया, एक नेक्स्ट तरीका और देखेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए। परसेंटेज दिया ही है, बढ़िया से फ्रैक्शन सोल्व करेंगे अपन इसको, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे, इसको करेंगे। ये अपना आ गया 3/5, ठीक है। 2 से काट 3/5 आ गया, तो 5 अपनी टोटल हो गई। लड़कियां इसमें कितनी हो गई? लड़कियों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 3, ठीक है। लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 2, तो ये तो गर्ल्स हो गई। बॉयज़ कितने हो जाएंगे इसमें? 2/5, क्योंकि इसमें जो जब माइनस होंगे ये टोटल स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट, ये बॉयज़ को बोल रहा है वो 320 टोटल निकालना है। एक की वैल्यू 160 टोटल, इसकी 20 टोटल देखेंगे तो 5 का निकालेंगे, 16 × 5, या 5 का 16 पंजे 80, 800, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। कुछ होमवर्क के सवाल और हैं जो आप खुद से करके देखिए, मैं बोर्ड पे लिखे दे रहा हूँ, जो आपको नेक्स्ट क्लास में करके आना है, कि आपने नोट कर लिया होगा। इस तरीके से करें। आशा करता हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये आप फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, पूरा एक नोट्स बढ़िया से बनाएं, आप उनको सोल्व करिए। आप बस परसेंटेज के जो मैं 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो बस वो कर लीजिए। बेसिक ही सवाल है, कोई हार्ड नहीं है कि मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ तो हार्ड दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बेसिक सवाल दे रहा हूँ और आशा करूँगा कि आपसे बनेंगे ये, क्योंकि आपने इतनी क्लास देखी है मेरी। और जो स्टूडेंट मेरी क्लास ये 5 देख रहा है, 5वें नंबर की क्लास, उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप मेरी फर्स्ट क्लास से देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, 20-20 मिनट की, 15-15 मिनट की वीडियो हैं, जिनसे आप बढ़िया से जो मैंने बताया उसको फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आप हमारी 5वें नंबर की क्लास आइए, आपको बिल्कुल मैं यकीन मानता हूँ कि आपको समझ में आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने 10वें नंबर का सवाल ये आपके लिए होमवर्क रहेगा।
अगर बड़ी शांति से करिए, बैठ के एक्स मेथड से करिए, जिस विधि से आपसे बने। कल मैं इनको क्लास में भी कराऊंगा दोनों विधि से, फिर आप देखिए आपसे बना कि नहीं। और आप लोग चाहे तो कमेंट में इसके आंसर भी कर सकते हैं। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो क्या स्याही खत्म हो गई है, बस थोड़ी सी रह गया है। 2849 बनता है वास्तविक संख्या ज्ञात। इन सवालों के आंसर आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इनका आंसर। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 2849 बनती है, या 2849 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और कुछ ज़बरदस्त सवालों के साथ। थैंक यू क्लास।